सब भाइयों को राम राम, नमस्कार, आदाब, जय श्री राम जी। आपका अपना वैद रमन जुनेजा। आज ये बात कोई दवा के बारे में जानकारी के लिए नहीं है। ये है सरकारों की पॉलिसी और टारगेट किलिंग के ऊपर, मास टारगेट किलिंग। जी हाँ, जो कोविड का जो सरकारों का अंतर्राष्ट्रीय एक टारगेट था भी, मौत दर कितनी होनी चाहिए, वो उनका पूरा नहीं हो सका। तो जो अभी इन्होंने नया इंजेक्शन शुरुआत कर दी है, अभी 14 साल तक की लड़कियों को वो इंजेक्शन दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो पुराने ज़माने में एक बात होती थी ना, वो किसी के साथ दुश्मनी निभाते थे ना, तो वो जिसके साथ दुश्मनी होती थी तो उनको कुछ नहीं कहा जाता था। वो कहते थे उनके बेटों को, उनके वंश के ऊपर मेन है भी मार दो, या उनको ख़त्म कर दिया जाए, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तंत्र के जरिए। तो मेन वंश खत्म हो जाएगा तो बात ही खत्म है। तो जो उनका जो मौत दर परसेंटेज उनको नहीं मिल पाया, तो अगला स्टेप है आपके वंश को ऊपर अब टारगेट भी। इतना ही अगर सरकारों को फिक्र है भी, हो जाएगा कैंसर, हो जाएगा, तो एक है हो चुका है। अगर सरकारों को इतनी फिक्र है तो जो जितने परसेंटेज है, 1 या 2% है या 5% है मरीज हैं जो कैंसर के, जो ये सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं, तो उनको ये फ्री ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। या तो है भी उनका फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है, और आपको पहले ये फिक्र पड़ गई जो 1 या 2% की दर है, तो उसके लिए आप 100% को इंजेक्शन लगाने पे राजी हो गए। मेन मुद्दा है प्रयोगशाला मानकर, और ये बात सामने आ चुकी है भी। एक बड़े वैज्ञानिक ने, बिल गेट्स वगैरह ने सिंपल कहा है अभी, भारत एक बहुत अच्छी प्रयोगशाला है जहाँ से प्रयोग पूरे करके पूरी दुनिया में फैलाए जा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब लिंक भी आपको सेंड कर दूँगा इसके मद्देनज़र। कोरोना टाइम भी मैंने, जो मेरे साथ लिंक में थे, मैंने क्योंकि उस टाइम पाबंदी इतनी हो गई थी, ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए, जो स्टार्ट वाइज वगैरह थे, तब कहा था भी इसका रिजल्ट 10 साल रहेगा, हार्ट के ऊपर रहेगा, लंग्स के ऊपर रहेगा, और मर्दाना शुक्राणु, मर्दाना ताकत के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। तो आज वही हो रहा है। उस टाइम जो हमें बोलते थे ना, तू कितना बड़ा शाना आ गया है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ये निकाल लिया है, तू वैद है, तू क्या पढ़ा लिखा है या कुछ भी है, तो आज वो मुझे लोग दिखते नहीं है। तो वही चीज़ हार्ट अटैक आ रहे हैं, वही लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, और वही मर्दाना मर्दों में जो शुक्राणुओं की प्रॉब्लम आ रही है, नामर्दी की प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है। और 10 साल उसका असर रहना था, मतलब रहेगा। अभी 5-6 साल हुए हैं, अभी 4 साल असर उसका और रहेगा। 10 साल का टारगेट था, अभी 10 साल तक उसका असर रहना है। अगर कोई आपने उसका उपाय नहीं किया तो ये ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी। तो जब उनका मौत दर पूरा नहीं प्रतिशत होया, जितनी खुशी मिलनी चाहिए थी, सरकारों को नहीं मिल पाई, तो जो अगला प्रयोगशाला है वो डायरेक्ट है आपकी जनरेशन के ऊपर। क्योंकि बच्चियों को लगेगा, तो ये दो प्रभाव दिखाना है इसने। पहला, जो लेडीज के आगे अंडों का उत्सर्जन नहीं होगा, जो बच्चियां बड़ी होगी उनके जो गर्भाशय के अंडों का उत्सर्जन बंद हो जाएगा, जिससे वो कभी मां नहीं बन पाएंगी। ठीक। अब सेकंड स्टेप आया था, वही वो लोग कहते हैं आईवीएफ हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो मेन तो वही है भी, उनका अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उनको मंच देना है भी, सभी अपने ग्रोन करेंगे, और उनका जो टारगेट लॉबी है लेबोरेटरी और ऑपरेशन, वो उनने बढ़ानी है अपनी मेडिकल।
जो माफिया कहा जाता है। और सेकंड है उसकी जो एज लिमिट है, अंडर 50 रह जानी है। क्योंकि आज की टाइम में लगे हुए इंजेक्शन, क्या कोई सोच पाएगा अभी 14 साल तक के बच्चे को लगा और 35 साल बाद क्या होगा? कितनी सरकारें आएंगी जाएंगी, आपकी भी पीढ़ियां निकल जाएंगी। कुछ ज़्यादा नहीं तो एक पीढ़ी तो निकल ही जानी है जहाँ से शुरुआत हुई है। तो ये मेन है अभी मोटिव, आपकी जनरेशन को ख़त्म करने की बारी है अब। क्योंकि आबादी पे वैसे तो कंट्रोल उनको मालूम है रखना संभव नहीं है। तो जब आगे कुछ होगा ही नहीं, खाली भांडा। तो अगर आप दिमाग में आपके चल रहा है भी आप अपनी मर्जी से कहोगे भी नहीं जी इंजेक्शन नहीं लगवाना, घर पे आएंगे, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए भी आपके हाथ बांध दिए हैं सरकारों ने। आपको याद होगा कुछ महीने पहले, करीब साल सवा साल ही हो गया होना, भी स्कूल वालों के जरिए एक फार्म भराया गया था स्कूल वालों ने, जिसमें वो कहा था भी एक डॉक्यूमेंट्स एक जगह पर इकट्ठे होंगे। और कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था भी आप अपने हाथ काट कर दे रहे हो। वो रियलिटी बात थी। हमारे पंजाब में भी कई लोग वो कहते हैं ना भी एक आदमी गलत हो ना, उसको तब भी सुनो भी, अगर कोई चीज़ अच्छी भी बोल रहा है तो उसको सोचने समझने की हिम्मत रखनी चाहिए। ये जरूरी नहीं भी एक आदमी पे ठप्पा लग गया वो गलत है तो उसको गलत ही माना जाएगा। वो कहते साढ़े पंजाबी में एक कहावत है, माड़े बंदे विच भी कुछ गुण चंगा होंदा है। हमारे पंजाब में एक आदमी है लखा सिधाना, उसने काफ़ी उस टाइम रोला मचाया था भी ये फार्म भर के मत दो स्कूल वालों को। पर लोगों ने, मैं नीचे देखता था लोग गालियां बकते थे उनको भी जो तो गुंडा है, बदमाश है, तेरे को क्या अकल है, क्या क्या नहीं। वो बात सच थी उसकी। आपने अपने हाथ काट कर दे दिए स्कूल वालों को। जब इंजेक्शन आपका सिस्टम चलना है ना, वो स्कूल वालों के माध्यम से चलेगा। आप कोई विरोध नहीं कर पाओगे भी, आप कहोगे अपनी मर्जी के बिना, आपने तो साइन करके दे दिया है, वो कर सकेंगे, कोई आप एक्शन नहीं ले सकोगे। सभी तरफ से आपको घेर लिया गया है आपके बच्चों के जरिए। अब आपकी जनरेशन के ऊपर टारगेट है। पहले टारगेट आप थे शुरू से लेकर एंड तक सभी घर के मेंबर, अब टारगेट आपकी जनरेशन बन गई है। तो इसका कड़े से कड़ा विरोध कीजिए, अभी टाइम है। स्कूल वालों को चेता दीजिए भी अगर बच्चों को इंजेक्शन लगा या कुछ भी होगा तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। और एक या दो फैमिली अगर रुक जाए तो उससे कुछ नहीं बनेगा। ये सभी पेरेंट्स को खड़े होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। एक आदमी कहे यार मैंने तो कुछ जुगाड़ लगा लिया, जब कुछ भी कर लिया यार हमें क्या लेना, तो ये आपकी गलत फहमी है। वो बच्ची जिसको लगेगा वो किसी ना किसी के घर पे जाएगी, वो अपने घर पे नहीं, वो किसी ना किसी घर पे जाएगी शादी करके। तो ये सोच के चलिएगा भी आगे के हालात क्या होंगे। जो सरकारों की पॉलिसी है ये बहुत बड़ा एक टारगेट किलिंग है, जो जनरेशन ही खत्म कर देगा कई लोगों की। तो इस पे ध्यान दीजिए सभी लोग। बकवास करने वाले करते रहेंगे, और जो पहले कोविड टाइम हमें बकवास करते थे तो वो आज मुझे नहीं दिख रहे। जो आज करेंगे वो आने वाले टाइम में नहीं दिखेंगे। बकवास करने में किसी का मुंह तो पकड़ा नहीं जाता। मैंने जो, क्योंकि क्या पता क्या कोई कानून पास कर दे किसी टाइम भी इस पे ऊपर। जैसे कोविड टाइम में बोलने नहीं दिया किसी को, कोई बताना चाहता था कुछ करना चाहता था नहीं करने दिया, हाथ बांध दिए सरकारों ने। मैं इसलिए टाइम से ये वीडियो डाल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में पता नहीं क्या हाथ बांध दे सरकार, क्या कर दे। तो आज ही ये वीडियो डाल रहा हूँ, इसको जितना हो आप शेयर कीजिए और उनको दिमाग में बैठाइए। ये बहुत बड़ी मास टारगेट किलिंग है। इंजेक्शन ना हो पाए किसी बच्चे का,
स्कूलों में लिखती रूप में दीजिएगा भी, गलती से भी इंजेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो काम गड़बड़ होगा, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि आपका पढ़ाई क्या कर लोगे, बच्चों को पढ़ाने में क्या कर लोगे, अगर उसकी ज़िंदगी नहीं आगे का, तो पढ़ाने से क्या हो जाएगा। इससे अच्छा घर पे आप बैठा लेना, फिर बच्चा जिंदा ही नहीं आपका, क्या कर लोगे। ये अभी इन्होंने ट्रायल बेस आज या कल में मैंने खबर सुनी है, अजमेर में शुरुआत करने जा रहे हैं अपने साहब। तो ये पहले ये अपने मध्य प्रदेश की तरफ, वहाँ पर स्कूल में ये वैक्सीन हुई है, शुरुआत की थी, तो वहाँ पर बहुत बच्चियों की डेथ और तबीयत खराब हुई है, तो उन्होंने वहाँ पर रोका है स्कूल में, और खबर को दबा दिया गया बाद में, सोशल मीडिया पे चली, बाद में दबा दिया गया। तो अब ये हाई लेवल पे चलाने के लिए इन्होंने अजमेर में शुरुआत कर दी है। तो बच के रहिए जितना बचा जा सकता है। स्कूल में दिक्कत है, घर पे बैठा लीजिए बच्चों को, ज़्यादा अच्छे रहोगे, और कोई चारा नहीं है। नहीं तो आप भी इसमें शामिल हो जाओगे, आपकी पुश्ते भुगतेंगी इसका खमियाजा। इसलिए मैं कोविड वर्सेस HPV ये ख़त्म कर दे वैक्सीन। जिनको अकल है, अकल से काम ले लीजिएगा, बाकी रब रखा। जय श्री राम।